मॉर्निंग एवरीवन। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आप लिख लीजिए। टॉपिक का नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग। इसके फंक्शंस, पावर्स और ये क्या टेन्योर रहता है, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन लगाता है कौन हटाता है, राज्य में इसका क्या योगदान है, अंडर व्हाट अमेंडमेंट इट वाज क्रिएटेड, ये सब हम देखेंगे। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसका, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ द की वर्ड हियर। कि फ्री इलेक्शन करवाना, फ्री और एक फेयर तरीके से इलेक्शन करवाना इसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यूनियन लेवल पे काम करता है, सेंट्रल लेवल पे स्टेट इलेक्शन कमीशन, आपके प्रत्येक राज्य में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, किसको बचाने के लिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, कि जो चुनाव होते हैं, देखिए दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ योर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो वो फेयर हो, वो सही तरीके से हो, वो जस्ट तरीके से हो, उसमें करप्शन ना हो, उसमें जो है कोई धांधली किसी भी प्रकार की ना हो, ये सुनिश्चित करना स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। ठीक है, दोनों के लेवल अलग अलग हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट जुड़ते ही राज्य चुनाव आयोग आपको समझ में आता है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग होती है इसकी, ये भी है। सो तीन वर्ड इसमें से निकल के आए हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, स्वतंत्र एक संस्था है। सेकंड जो है वो क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वर्ड इसमें से आपको निकल के आए हैं। ठीक है, महत्व क्या है देख लेते हैं। इट इज़ द गार्डियन ऑफ फ्री एंड रीजनेबल इलेक्शंस इन इंडिया। इट एनफोर्सेस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ये लागू करता है। इसका मतलब हिंदी में आचार संहिता होता है। कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी इलेक्शंस में वो कैसे कैसे होंगी, उसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, कितनी कैंपेनिंग करनी है। जो आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले पार्टी जो हैं वो मोबिलाइज हो जाती हैं, वो गेयर अप हो जाती हैं, लोगों के साथ जुड़ने लग जाती हैं, फंक्शंस करती हैं, धरने होते हैं, जुलूस होते हैं, कई प्रकार की जो है प्रोग्राम्स होते हैं। तो उसके अंदर रैलियां निकाली जाती हैं, तो किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके अंदर कोई जो है देखिए कोई सामान दे के लोभ लालच ना दिया जाए लोगों को, ऐसा ना हो ये सुनिश्चित करना। पैसे नहीं बांटे जा रहे हैं, शराब नहीं बांटी जा रही है, बहुत सारे करप्ट वेज भी हैं जो जो है लोगों को लुभाने के लिए, जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो लोगों को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें गलत साधन देती हैं। सो इस तरीके की जो मॉनिटरिंग करने के लिए आचार संहिता को लगाया जाता है कि आप ऐसे काम करोगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये डायरेक्शंस होती हैं, ऐसे काम नहीं करोगे। ठीक है, सो कोड ऑफ कंडक्ट है वो। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या क्या कोड होंगे आपके काम करने के तरीके के, ये है इसका सिंपल सा मतलब। इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल गवर्नेंस। ठीक है, अवेयरनेस फैलाती है चुनाव संबंधित जितनी भी कार्रवाई होती हैं उसकी। इलेक्टोरल्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, इलेक्शन फंक्शनरीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, सो अवेयरनेस का पॉइंट है किस किस के अंदर, आम लोगों के अंदर, वोटर्स के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, ये एक अलग से पॉइंट निकल के आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, इलेक्शन कमीशन प्रिस्क्राइब्स द लिमिट कैंपेन एक्सपेंडिचर। जो रैलियाँ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जुलूस होते हैं, कैंपेनिंग होती है, उसमें कितना खर्चा लगा सकते हैं उसके ऊपर भी गाइडलाइन होती हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की, कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा खर्च नहीं दिखा सकती। ठीक है, उसके जो है उस खर्चे का ऑडिट होगा, लेखा परीक्षण किया जाएगा, और उसके तहत अगर इरेगुलरिटीज़ पाई गई तो उसे बैन किया जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। कहने का मतलब ये है इलेक्शन के खर्चे पर, वित्त पर नियंत्रण होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, कि इलेक्शन के ऊपर कितना खर्च हो कितना ना हो। ठीक है, उसके ऊपर सर्वेक्षण रखता है, मॉनिटरिंग रखता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो दो वर्ड आए हैं, एक तो फाइनेंस के रिलेशन में आया है, ऊपर से क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस,
जागरूकता फैलाता है किसके अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन फंक्शनरीज, पीपल एट लार्ज, कैंडिडेट्स जो हैं, वोटर्स जो हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बॉडी आल्सो मैंडेट्स दैट ऑल दैट द पॉलिटिकल पार्टी सबमिट देयर ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रेगुलरली। ठीक है, अपने वित्त की जो लेखा परीक्षण की जो रिपोर्ट्स हैं वो रेगुलरली जमा करवाएं, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित करता है। मैंने पहले ही बताया था कि वो जब उसने लिमिट ही सेट कर दी है पैसे की, वित्त की, तो उस लिमिट से कोई एक्सीड होए ना हो ये कैसे पता चलेगा, जब उसके बिल्स का, उसके वाउचर्स का, उसके रसीद फरोख्तों का जो है आय व्यय के ब्यौरे को वो जांचेगा, उसका ऑडिट करेगा। ठीक है, लेखा परीक्षण करेगा, उस समय पता चलेगा। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू फाइनेंशियली ऑडिट द रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्शंस। ठीक, ऑफ स्टेट इलेक्शंस, ये एक पॉइंट है। अच्छा, एक्सपेंडिचर को लिमिट करता है वो, व्यय के जितने भी साधन हैं उस पे ऊपर लिमिटेशन डालता है कि इससे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, पॉइंट हम देख चुके हैं पहले। फ्री एंड फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस, बार बार ये लाइन आ रही है, फ्री और जायज, और इम्पार्शियल का मतलब है पार्शियलिटी लेस, किसी की तरफदारी नहीं की गई है, कोई बायस्ड नहीं है, किसी का रुझान में नहीं लिया गया है, किसी का फेवर नहीं किया गया है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है अनवांटेड गिफ्ट नहीं दिए गए हैं, कोई किसी की सिफारिश नहीं ली गई है, करप्शन नहीं है, ये सारे सुनिश्चित करना कि इलेक्शंस जो हैं वो बहुत ही तटस्थ तरीके से हों, न्यूट्रल तरीके से हों, फेयर हों, जस्ट हों, प्योर हों। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बनेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के। देखिए, अगर चुनाव ही गलत हो गई, चुनाव में ही धांधली हो गई, करप्शन हो गई, ठीक है, वोटिंग मशीन्स के साथ छेड़छाड़ कर दी गई, या वोटर्स के साथ कुछ गलत किया गया, या जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किसी को इन्फ्लुएंस कर दिया, किसी को प्रभावित कर दिया, लोगों को कुछ डरा दिया, कुछ धमका दिया, कुछ लालच दे दिया, कुछ लोभ दे दिया, तो ये सब ना हो। और अगर उस चुनाव के बाद जो जीते हुए कैंडिडेट्स MP MLA आपके चुन के आए